मत कीरति गति भूति भलाई। और अगली उसी पंक्ति के अगले भाग में है, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेद न आन उपाऊ। गोस्वामी जी का ये दावा है, ये जो पांचों वस्तुएं हैं, जल भी जिसे जिस विधि से कभी प्राप्त हुई होगी, तो वह केवल सत्संग के प्रभाव से ही संभव है, अन्य कोई उसका उपाय नहीं। बड़े महत्व का सूत्र है, और सूत्र की व्याख्या करते हुए कुछ ऐसा लगता है कि क्या ये दावा सही है क्या? इसमें ये बात कही गई कि इन पांचों वस्तुओं को जब भी कभी किसी ने जहां भी पाया होगा, वह सत्संग के प्रभाव से ही मिला होगा, इसका कोई अन्य उपाय नहीं। पर यह दिखाई देता है कि संसार में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी रुचि सत्संग में नहीं है, संतों के सन्निकट जाने के लिए वे प्रस्तुत नहीं है, और उन्हें बहुत बुद्धिमान कहते हैं लोग। कहा जाता है इनकी बुद्धि बड़ी पैनी है। और ऐसे भी लोग हैं कि जो सत्संग के प्रेमी नहीं है, पर उनका बड़ा नाम है, बड़ी कीर्ति है, और गति की बात जहां तक है, वह तो एक परोक्ष बात है कि मरने के पश्चात किसकी कैसी गति हुई, इस विषय में तो एक श्रद्धा विश्वास से ही व्यक्ति कल्पना कर सकता है। और उसके साथ साथ जब जो कहते हैं कि भूति माने ऐश्वर्य धन, तो ये आश्चर्य होता है। अनगिनत धनवान ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत अथाह संपत्ति है, और इसी प्रकार से कई ऐसे लोग हैं कि जिनके जीवन को देख के लगता है कि इनमें सब भला ही भला है। पर गोस्वामी जी का यह कथन कि जब भी कभी भी किसी को यह पांचों वस्तुएं मिली होंगी, तो केवल सत्संग के प्रभाव से। क्या तात्पर्य? इसमें कुछ सूत्र पहले प्रारंभ में हम विचार के लिए आपके सामने रखे हैं, और बाद में उस पर थोड़ा विस्तार से सोचें। बड़ी अनोखी पंक्ति है, और सचमुच पूछिए तो पाने शब्द की जैसी व्याख्या और जिस विस्तार से इस पंक्ति में की गई है, वैसी अन्यत्र बहुत कम आपको पढ़ने को मिलेगी। शब्द है मिला, तो प्रश्न है कि क्या मिला? पाया अगर किसी ने, तो क्या पाया? और पाए के साथ दूसरा शब्द है जब, उसे कम मिला। और फिर तीसरा प्रश्न है किसने किस यत्न से पाया, कहां पाया? मानो ये 5 प्रश्न जुड़े हुए हैं, अगर इस शब्दों के पीछे जो निहित संकेत है उसको व्यक्ति समझ ले, तो उसके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का उत्तर, प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो ये पाने के संबंध में पहले जो स्वामी जी कहते हैं कि बिना सत्संग के ये वस्तुएं प्राप्त नहीं होती, तो पहले हमें ये समझना होगा कि पाने का अर्थ उनकी दृष्टि में क्या है, किसे पाना कहते हैं। क्या किसी व्यक्ति के पास अगर कोई वस्तु दिखाई दे, तो ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने इस वस्तु को पा लिया है। और इसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी के द्वारा की गई। श्री हनुमान जी रावण की सभा में बंदी के रूप में ले जाए जाते हैं। वे साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं, और उन अर्थ में रावण के गुरु भी हैं।
रावण स्वयं को शंकर जी का शिष्य ही घोषित करता है, पर इस समय वो जिस वेश में है उस वेश में तो उनके होने की कल्पना बहुतों को नहीं थी, रावण का तो प्रश्न ही नहीं। और उस समय श्री हनुमान जी रावण को जो समझाने का प्रयास करते हैं, मानो गुरु का जो एक कर्तव्य है, गुरु की जो भूमिका है, वही उनके वाक्यों में आपको दिखाई देगी। गुरु वह है जो शिष्य को सही दिशा में ले चल जाने की प्रेरणा देता है, प्रकाश देता है, उसके लक्ष्य का निर्धारण और लक्ष्य तक पहुंचाने के उपाय को बताने वाला ही गुरु है। और उस समय हनुमान जी ने कई पद्धतियों से रावण को समझाने की चेष्टा की। उसमें डराने की भी बात है और विवेक को जगाने की भी चेष्टा है, और उसके साथ साथ उसमें प्रलोभन भी है। मान जिस रूप में तुम समझना चाहो उस रूप में मेरी बात को तुम सुनो। तो जो बातें उन्होंने कही उसमें यह भी कह दिया कि तुम निश्चित समझ लो कि अगर तुम श्री राम का विरोध करोगे तो ब्रह्मा विष्णु शिव भी तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं होंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने रावण को एक सुझाव भी दिया, जैसे एक वैद्य रोगी के सामने पहुंच करके उसके रोग का निदान करता है, उससे रोग कौन सा है, उस रोग की क्या दवा है, उस रोग का क्या पथ्य है और रोग दूर होने का क्या लक्षण है। श्री हनुमान जी ने एक वैद्य के रूप में, क्योंकि गुरु की भूमिका वैद्य की भूमिका भी है। आप मानस उत्तरकांड में पढ़ते हैं, सदगुरु वैद वचन विश्वासा। शरीर के रोगों को दूर करने के लिए जैसे वैद्य की उपयोगिता है, उसी प्रकार से मन के दोषों को मिटाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। और वह गुरु कौन होना चाहिए? तो कालभूषण जी कहते हैं सदगुरु। सदगुरु ही वैद्य है। पहला वाक्य बड़े महत्व का है। और उसका अभिप्राय कि रावण की गुरु कौन है? तो साक्षात श्री हनुमान जी है, तो भगवान साक्षात भगवान शिव है। तो अब ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि रावण को सदगुरु प्राप्त नहीं था, पर सदगुरु के साथ अगले वाक्य का बड़ा महत्व है। और अगला वाक्य है कि सदगुरु वैद वचन विश्वासा। वैद्य बहुत ही योग्य हो, बहुत अच्छा हो, पर रोगी को अगर उसकी बात पर भरोसा ही न हो, उस पर विश्वास ही न हो, तो बहुत उच्च कोटि का वैद्य, अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी रोगी को स्वस्थ नहीं बना सकता। और स्पष्ट है कि रावण को संसार में सर्वश्रेष्ठ सदगुरु प्राप्त था, पर उसका उन पर कोई विश्वास नहीं था। अब उसका विश्वास जो है तो उसका विश्वास गुरु पर न हो करके अपनी बुद्धि पर है। एक क्षण उसके जीवन में आया था कि जब यह समाचार मिला शूर्पणखा के द्वारा कि 14,000 राक्षसों का वध जो है राजकुमार ने किया, तो एकांत क्षणों में रावण के मन में ये प्रश्न आया कि खर दूषण मौसम बलवंता तिन्हीं को मारे गुरु भगवंता। 14,000 हमारे जो भाई हैं, खर दूषण तीसरा है, वो तो मेरे समान बलवान, और भगवान को छोड़ करके इन्हें कौन मार सकता है? ये जिज्ञासा आई उसके हृदय में। और इसका उपाय क्या है? हमारे आपके मन में अगर कोई संशय हो, प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो गुरु के समक्ष उसे बताना चाहिए। और यूं कह लें कि जैसे आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, तो आपको आप छिपाते तो नहीं है,
कि आपके सामने क्या रोग है, उसके क्या लक्षण है, उससे आपको कैसा कष्ट हो रहा है। तो इसका अभिप्राय यह है कि रावण के लिए अगर उसके मस्तिष्क में, हृदय में प्रश्न आया था, तो उसके सदगुरु तो साक्षात भगवान शिव थे, और वो उनके चरणों में जाकर के प्रणाम करता और ये कहता कि मेरे मन में ये संशय उत्पन्न हुआ है, मैं जानना चाहता हूं कि राजकुमार कौन है। तो रावण की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। पर समस्या तब बड़ी कठिन होती है कि जब रोगी अपने को वैद्य और डॉक्टर से भी श्रेष्ठ मान ले। कई रोगी ऐसे होते हैं, व्यवहार में भी अनेक ऐसे होते हैं कि जो ये मान के चलते हैं कि डॉक्टर या वैद्य उतना नहीं जानता जितना वे जानते हैं। तो रोगी अपने को रोगी माने, ये तो सबसे अधिक आवश्यक है। वो संस्मरण मैं भूल नहीं पाता हूँ, अस्वस्थ था मैं और यही बॉम्बे हॉस्पिटल में था, राजकुमार जी सूर्यवाला साथ में थे। तो जो उस समय डॉक्टर बग्गा जी आए मुझे देखने के लिए, और उन्होंने कहा कि मेरा तो बड़ा भाग्य है, आप तो साक्षात भगवान के रूप हैं, आपकी सेवा करना यह तो मेरे लिए बहुत एक सौभाग्य की बात है। तो इन्होंने हंस करके बात कही कि हाँ ठीक है, भगवान तो है, पर आप रोगी समझ के दवा दीजिएगा, भगवान समझ के नहीं। दवा तो सही है। उसका अभिप्राय ये है कि अब अगर डॉक्टर या वैद्य ही भगवान मान ले तो फिर तो उसके लिए चिकित्सा की समस्या भी नहीं। और कहीं रोगी ही अपने को भगवान मान ले तब क्या होगा। तो रोगी का ये तो डॉक्टर ने कहा, लेकिन रोगी अगर कहने लगे तो रावण की स्थिति तो यही है। तो ऐसी स्थिति में सदगुरु के साथ जो अगली आवश्यकता है वो आवश्यकता है उसके वचनों पर विश्वास। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, और उसके बाद डॉक्टर या वैद्य कुछ न कुछ बताते हैं, आप ये कीजिए, ये न कीजिए, ऐसा भोजन कीजिए, वैसा भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ का भी एक संस्मरण मुझे बार बार याद आता रहता है। अस्वस्थ होने के बाद जब जाने लगा तो डॉक्टर को, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, उसे मेरे शिष्यों ने प्रश्न किया क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप बताइए। तो चाहते तो सूची पत्र दे सकते थे कि ये भोजन कीजिए, ऐसा तो बनाए हुए चार्ट रहते हैं वो, पर उन्होंने कही बढ़िया भाषा में बात कही। उनका हम विस्तार से लिख के तो मैं नहीं दूंगा, पर इतना ही कह सकता हूं कि जो अच्छा लगे वो मत खाइए। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। कितना एक वाक्य में कितना कुछ कह दिया गया। उसका अभिप्राय है कि जो स्वादिष्ट होता है उसी का भोजन करने से व्यक्ति रुग्ण होता है। तो अगर वो उस पर ही स्थिर रहे कि मैं तो केवल स्वादिष्ट भोजन ही करूंगा, तो फिर उसके लिए रोग पर विजय पाना संभव नहीं। इसलिए इसमें तीसरा वाक्य कहा गया, सदगुरु वैद वचन विश्वासा। और ये कह दे कि हमें तो आप पर बड़ा विश्वास है, लेकिन वो जो कुछ बतावे उसको हम करेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो पथ्य बतावे क्या बोले, संयम यह न विषय कयास। संसार के विषय बड़े आकर्षक हैं, बड़े स्वादिष्ट हैं, बड़े प्रिय लगने वाले। तो रोगी को तो उन विषयों की आशा को छोड़ना ही होगा। मानो कम है, वैद्य है, उसके वचनों पर विश्वास और विषयों की आशा का, जो विषय की आशा के रूप में जो कुपथ्य है उसका त्याग। और उसके पश्चात प्राचीन काल में भी वैद्य लोग भी जब कोई दवा देते हैं तो दवा के साथ ये दवा स्वाद में लेनी है कि मलाई में लेनी है कि किसी आंवले के रस में, मैंने किसी वस्तु में मिला करके दवा देने की परंपरा आयुर्वेद में रही है। और उसको जो शब्द कहा गया है गोस्वामी जी कहते हैं कि अनुपान, वैद्य की आयुर्वेद की भाषा है अनुपान। दवा के साथ जो वस्तु मिला के दी जाती है वो अनुपान। तो उन्होंने कहा कि अनुपान मिलाना न भूलिएगा। अनुपान क्या है?
सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा, रघुपति भगति सजीवन मोगी। औषधि कौन सी है? भगवान की भक्ति। पर भगवान की भक्ति के भी तो अनेक रूप हैं। नवधा भक्ति के रूप में भी भगवान की भक्ति है। महर्षि वाल्मीकि ने जो 14 स्थान बताए वह भी भक्ति के ही विभिन्न रूप हैं। लेकिन उसमें जो वैद्य है, सद्गुरु है, वही यह बतावेगा कि आपके लिए कौन सी दवा, भक्त का कौन सा स्वरूप आपके लिए कल्याणकारी हो। और तब श्रद्धा का अनुपान, वैद्य की वाणी पर विश्वास, विषयों का संयम, और जब इस तरह से व्यक्ति औषधि का सेवन करता है तब गोस्वामी जी कहते हैं उसके मन के रोग दूर होते हैं। यह विधि भले ही समोग न साई, नाए तो जतन कोट नहीं जाए। पर रावण जैसा कोई रोगी मिल जाए जो अपने को रोगी मानते ही नहीं, वो तो दूसरों को ही रोगी मानता है। जिसमें मंदोदरी उसको उपदेश देने लगी तो रावण ने उसके लिए इसी शब्द का प्रयोग किया कि तुम्हें तो रोग हो गया, तुम्हें रोग सेवा की आवश्यकता है। और यही कहा कि अरे तुम्हारे हृदय में तो मोह सही है, मोह जो है उत्पन्न हो गया है। रावण सम घनीभूत मोह है। तो मानो एक रावण जैसा रोगी, और यह केवल रावण की ही बात नहीं है। हम में से, आप में से अनेक ऐसे व्यक्ति होंगे कि जिनके सामने ये समस्या आती होगी, और विशेष रूप से शरीर से अधिक मन के संदर्भ में। शरीर में तो लोग सरलता से डॉक्टर वैद्य की बात मान लेते हैं, मन के संदर्भ में उतनी सरलता से सद्गुरु की बात लोग नहीं मान पाते। और उसका कारण है कि शरीर के संदर्भ में मृत्यु का डर है, और ये लगता है कि अगर हमने पथ्य नहीं किया, दवा नहीं खाई तो मृत्यु हो जाएगी। और शरीर में तो व्यक्ति का बड़ा प्रेम है, पर ये जो सद्गुरु होता है और मन के जो रोग है उसकी प्रत्यक्ष जो हानि है वो व्यक्ति को तो नहीं दिखाई देती। और परिणाम होता है कि अधिकांश व्यक्ति रावण में से किसी न किसी मनोवृत्ति से प्रेरित होते हैं। तो रावण की मनोवृत्ति तो है, पर हनुमान जी तो महान दयालु सद्गुरु है, और सद्गुरु होने के नाते उन्होंने रावण के लिए दवा बता दिया, और ये बता दिया कि तुम्हें कौन सा रोग हुआ है, और ये भी बता दिया कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या पथ्य करना चाहिए। और रामायण के एक दोहे में आपको पढ़ने को मिलेगा। उन्होंने कहा, रावण तुम्हारे जीवन में जो कुछ हुआ है उसका कारण ना समझी नहीं है, अज्ञान नहीं है। तुम विद्वान हो, तुम शास्त्रों के पंडित हो, तुम सब कुछ जानते हो, इसलिए तुम्हारे लिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम अज्ञानी हो, पर तुम ज्ञानी भी तो नहीं। तो तुम्हारे लिए तो सबसे सही शब्द यह है कि तुम्हारे जीवन में मोह का उदय हो गया। और मोह की सरल व्याख्या यही है कि हम जानने के बाद भी जब वैसा व्यवहार न करें, जब वैसा आचरण न करें, तो ये कहेंगे कि इस व्यक्ति के जीवन में मोह का उदय हुआ। तो मोह जो है वो ज्ञान और ज्ञान से भिन्न एक ऐसी स्थिति है जहां है ज्ञान और व्यवहार है अज्ञानी जैसा। तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी ने एक शब्द के द्वारा रावण की पूरी व्याख्या कर दी है। रावण, सत्य तो यह है कि तुम सब कुछ जानते हो, सारे शास्त्रों के पंडित, पर तुम्हारे अंतःकरण का मोह इतना प्रबल है कि तुम्हारा आचरण जो कुछ तुमने किया है वो मोह के कारण किया। और फिर यह बता दिया कि दवा तो मैं बता रहा हूं, पर पहले मैं ये बता दूं कि उस दवा से लाभ तब होगा जब तुम मेरे बताए हुए संयम को करोगे। और वो क्या? बोले त्याग हो तब अभिमान। तुम अगर पूरे अभिमान को छोड़ भी न सको, अच्छे वैद्य या डॉक्टर कभी कभी कह देते अच्छा भाई ये न छोड़ सके तो थोड़ा इससे काम चलाइए,
तो हनुमान जी ने कहा कि वैसे तो अभिमान पूरा ही त्याज्य है, पर चलो कोई बात नहीं है, तुम सतगुणी अभिमान भी लिए रहो, राजा हो तो ऋणी अभिमान भी तुम्हारे जीवन में है ही, पर इस तमोगुणी अभिमान को तो छोड़ दो। मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान। दवा बता दिया क्या? भजन राम, श्री राम का भजन करो। और श्री राम के लिए कुछ शब्दों को उन्होंने जोड़ा, भजन राम रघुनायक। जानते हैं रावण तो शब्दों को लेकर के उसकी व्याख्या बदल करके बरगलाने में दूसरों को अपने में बड़ा निपुण। आप आगे चल करके लंका कांड में पाएंगे कि जब मंदोदरी ने यह कहा रावण से कि तुम राम का भजन करो, तो रावण को अच्छा बड़ा अच्छा बहाना मिल गया। कौन राम? वो राम तो मैं हूं। हनुमान जी ने स्पष्ट कर दिया, तुम्हें कहो कि वो तो ब्रह्म सर्वत्र रमण करने वाला है, वो तो राम या मैं ही हूं, राम से मुझ में क्या भिन्नता है? तो उनका भजो राम रघुनायक, जिन्होंने रघुवंश में जन्म लिया है उन श्री राम। और अगर तुम्हारे मन में सचमुच यह लगने लगा हो कि मैंने तो बहुत से पाप किए, बहुत से बुराइयां की, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर मैं उनकी भक्ति करूं भी तो क्या वो न्यायकर्ता के रूप में मुझे जन्म नहीं देंगे? तो हनुमान जी ने आश्वासन दिया, भजन राम रघुनायक कृपा सिंधु। श्री राम तो कृपा के समुद्र हैं, और जैसे थोड़ा सा जल हो तो उसमें समस्या है, पर अगाध जल में तो सभी कुछ समा जाता है। और साथ साथ यह भी बता दिया, जो जिनके भजन की भक्ति की बात मैं कह रहा हूं वो साक्षात भगवान है, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी है। हनुमान जी ने औषधि बताई, हनुमान जी ने रावण को दवा बताई, रावण को हनुमान जी ने पथ्य बताया। पर रावण की स्थिति तो ऐसी है कि वो हंस पड़ा। उसको लगने लगा कि एक कितनी बड़ी दुष्टता इस बंदर की है कि मुझे ऐसे विद्वान को, ज्ञानवान को ये समझाने की चेष्टा कर रहा, और इसलिए हंसने रहा। बोला व्यासी महाअभिमानी मेला वही कपि गुरु बढ़ ज्ञानी। मानो संकेत देता कि शंकर जी का शिष्य मैं हूं, अब क्या बंदर से मैं शिक्षा ग्रहण करूंगा क्या? और हनुमान जी मन ही मन सोच रहे हैं कि शंकर जी से भी तुमने ग्रहण नहीं किया, और मैं भी आया हूं तुम्हारे कल्याण के लिए बंदर बन करके, तो अभी तो तुम मेरी बात सुनने वाले नहीं। तब हनुमान जी को लगा कि अब ये उस स्थिति में नहीं है तो क्या करें। तब हनुमान जी ने एक लोभ दिखाया, पर लोभ का शब्द भी ऐसा था जिसमें चौपाई के मूल रूप की व्याख्या है। उन्होंने कहा कि अच्छा रावण, मैं तुमसे क्यों विश्वास दिलाता हूं कि तुम अगर भगवान राम के चरणों को हृदय में धारण करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा। उन्होंने कहा कि राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज्य तुम करो। श्री राम के चरणों को हृदय में तुम धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। रावण हंसने लगा। आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए लोभ दिखाने के लिए, जब अगर वो कोई व्यक्ति किसी भवन में रहता हो और आपको लोभ दिखाने की ये भवन हम तुम्हें दे देंगे, तो हंसेगा, अच्छा ये आपका है जो हमें दे देंगे। तो जब हनुमान जी ने लंका का नाम लिया तो रावण ने सोचा है कितना ढीठ बंदर है। अगर कहना था तो अगर ये भी कह देता कि तुम्हें अयोध्या का राज्य दिला देंगे, तो भी मुझे तो आवश्यकता नहीं, पर कहने में कम से कम मनुष्य सोचता तो है, व्यक्ति सोचता तो है कि हम क्या कह रहे। पर हनुमान जी ने तो लंका का नाम दिया, किसी और देश का नहीं और किसी नगर का नहीं, लंका का नाम लिया। यही हनुमान जी वह सूत्र देना चाहते हैं जिस सूत्र में, जिस चौपाई में ये रामायण की जो पंक्ति भी आपके सामने पढ़ी गई है उसकी व्याख्या।
रावण आश्चर्य से देखता है, तुम लंका के राज्य की बात करते हो? लंका, ये तो स्पष्ट ही है, तुम जैसा बंदी जो जकड़ा हुआ अपराधी और चोर के रूप में जिसने मेरे बाग का फल खाया, जिसको मेरे पुत्र ने पकड़ करके यहाँ पर सभा में खड़ा कर दिया। एक चोर, एक अपराधी व्यक्ति जो है सिंहासन पर आसीन राजा से ये कहे कि मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य को देने की बात करूं, तो ये बात पागलपन की है। क्या इसमें कहीं विवेक है? मानो संकेत यही था कि हनुमान जी के शब्दों पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और हनुमान जी बताना चाहते हैं कि हाँ, तुम लंका में हो, तुम सिंहासन पर बैठे हुए हो, पर मैं एक हुआ कि अभी तुमने लंका को पाया नहीं। यही मानो एक सूत्र है। किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु है तो क्या सचमुच उसने उसको पा लिया है क्या? इसलिए यहाँ पर 5 प्रश्न उठाए गए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग चैतन्य होकर के सुन रहे होंगे। तो पीछे तो श्रोताओं पर प्रकाश पड़ रहा है, आगे थोड़ा प्रकाश की कमी है, तो आगे वाले थोड़ा अधिक सावधान रहेंगे, मेरे न देख पाने का लाभ नहीं लेंगे। तो उसमें सूत्र यह है, 5 शब्द है, आपने ध्यान दिया। मति कीरति गति भूति भलाई। जब क्या मिला, क्या मिला, कब मिला, और इसके पश्चात मिला तो अगला वाक्य शब्द क्या है? जब जय जतन, कैसे मिला, किस उपाय से मिला। और फिर चौथा प्रश्न यह है, 5वां प्रश्न यह है कि किसने पाया, कहां पाया, किसने पाया, कब पाया, कैसे पाया। और इसी को अगर व्यक्ति समझ ले जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, तो उसको बहुत से जो भ्रम है का उसका निवारण हो सकता है। और हनुमान जी के ने रावण के इसी भ्रम का निवारण करने का प्रयत्न किया। एक तो रावण ने हनुमान जी के लंका शब्द के साथ एक जो शब्द जुड़ा हुआ था उसको पाला दिया, उसको काट करके वो हनुमान जी की हंसी उड़ाने लगा। और शब्द क्या था? लंका अचल, अचल राज्य, मानो संकेत था। क्या रावण तुम यह मानते हो कि लंका का पद जो तुम्हें लगता है कि मैंने पाया है, ये अचल पद है? क्या तुम सदा इस पर रहोगे? क्या कभी तुमसे लंका नहीं छिनेगी? मानो हनुमान जी ने यह संकेत किया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी वस्तु पाले जो चल है, और संसार में अधिकांश वस्तुएं तो चली, आज मिली हुई है, कल नहीं रहेंगी। बुद्धिमान व्यक्ति, उसकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। धन पाने के बाद कभी धन का भी अभाव हो जाता है। कीर्ति होने पर भी कभी बड़ा यश है तो कभी जीवन में अयश और कलंक का भी सामना करना पड़ता है। तो मानो उसका अभिप्राय यही है कि हनुमान जी रावण को यह बताना चाहते थे कि तुम पहले पाने का अर्थ को समझो। किसे कहते हैं पाना? तुमने लंका को पाया ही नहीं। लंका को पाने का वह अर्थ अगर तुम जान लोगे, और मैं जब तुमसे कहता हूं कि श्री राम के चरणों को हृदय में तुम धारण करो, तब तुम समझ पाओगे कि मेरा क्या संदेश है, मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं। और तब वह चौपाई आती है जिसमें उन्होंने बहुत सुंदर सूत्र दिया, एक दृष्टांत भी दिया। और उस दृष्टांत का तात्पर्य यह था कि जब वर्षा के दिन आते हैं, बरसात होती है, तो नदियों में तो बाढ़ आई जाती है, सड़कों में भी बाढ़ आ जाती है। बम्बई के लोगों को तो इसका बड़ा अनुभव होता है। जल वैसे जीवन है, लेकिन वर्षा में जब वह जल, फिर वही बात आ गई, जल जब इतना अधिक मात्रा में बढ़ जाए कि वह जल, जब यहाँ की सड़कों में जल भर जाता है तो क्या होता है परिणाम? यही तो होता है कि जब जल भर जाता है तो आपकी गाड़ियां जहां की तहां रुक जाती है, आपके लिए चलना समय हो जाता है, आपके चलने की गाड़ियां अभी रोक दी जाती है। और इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसा जल जो मनुष्य के जीवन के लिए परमावश्यक है, जब वह
ऐसे समय में मिले और ऐसे स्थान में मिले। अगर आपके तांसा झील में जल भर जाए तो उसका सदुपयोग है, पर जब उस सड़कों पर घरों में जल भर जाए तो परिणाम क्या होगा? वह जल तो विनाश का कारण बनेगा, मार्ग की गति अवरुद्ध हो जाएगी, भवन गिर जाएंगे, दुर्घटनाएं होने लगेंगी। और इसका अभिप्राय यह है कि जल जीवन तब है जब उचित समय में वह जल मिले, और जहां मिलना चाहिए, जिसे मिलना चाहिए, उसे जल मिले। बड़ा सुंदर संकेत आता है, जब प्रभु श्री रामभद्र धनुष तोड़ने के लिए चले तो अपने सहज गति से ही खड़े हुए, कोई उतावला तो नहीं, ठाड़ रहे सहज सुहाए। और जब चलने लगे तो गोस्वामी जी ने कहा कि सहज ही चले सकल जग स्वामी। बड़े सहज भाव से भगवान राम चले, और जितनी सहजता से वे चल रहे हैं वह दृश्य आतंक उत्पन्न कर रहा है सुनैना जी के हृदय में। ये क्या हो रहा? बल्कि वो उलाहना देने लगी, वे कहने लगी क्या क्या हो गया? क्या इस सभा के सभी लोग बुद्धिहीन हो गए हैं क्या? क्यों, क्या हो गया है हमारे महाराज को कि वे रावण बाण छुआ नहीं चाहता, हारे सकल भूप कर दाता, सो धन राज वर कर गई, बाल मराल की मंदर ले ही। रावण और बाणासुर भी जिस धनुष को उठाने की बात कौन कहे देख करके ही चुपचाप चले गए। उस धनुष को तोड़ने के लिए इस राजकुमार को कहना क्या किसी प्रकार से विवेक संगत? मैंने सुना तो यही था कि हमारे पितरों बड़े ज्ञानी है, तब लगता है कि अब जो है आज उनका सारा सयानापन समाप्त हो गया। भूप सयानक सकल सिरानी, विधि गति गति कछ जात न जानी। और साथ साथ उन्होंने उलाहने भरे दृष्टि से गुरु विश्वामित्र की ओर देखा कि हम क्या कहें, महाराज नहीं, ये ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने भी जाने दिया। भगवान श्री राम इसका आनंद ले रहे हैं। लोगों के मनों में क्या उथल पुथल हो रही है, क्या आ रहा है, उसको आप सोच रहे हैं। वो तो अंतर्यामी के रूप में सबका आनंद ले रहे हैं, और जितना वे आनंद ले रहे हैं उतनी ही व्याकुलता जनक प्रवासियों की उनसे अधिक जनक जी की, और सबसे अधिक व्याकुलता सीता जी की। अब तो वो इतना व्याकुल हो गई, देवी देवताओं को मनाने लगी, मन ही मन मनाओ अकुलानी, ओ प्रसन्न महेश भवानी। और क्या करें, उन्होंने कहा कि गणेश जी महाराज आप कृपा करके धनुष तोड़वा दीजिए, न हो तो धनुष तुम ही हल्के होकर के ऐसे हो जाओ कि ये तुमको सरलता से तोड़ दे। अब सीता जी की व्याकुलता पर जब प्रभु की दृष्टि गई तो और भी एक व्याकुलता का स्वभाव है प्रभु का, ईश्वर का। व्याकुलता का आनंद ले रहे हैं कि सचमुच कैसी छटपटाहट है, कैसी व्याकुलता है। लेकिन फिर अचानक जिस तीव्र गति से प्रभु ने धनुष तोड़ दिया, आश्चर्य हुआ। पहले तो बिल्कुल धीरे से उठे, सहज भाव से चले, और गए तो चारों तरफ बहुत देर देखते रहे, पर अचानक कहां से स्फूर्ति आ गई कि बस तेईछन मध्य राम धनुष तोड़ा। एक क्षण में भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया। उसमें गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु श्री रामभद्र ने निर्णय कर लिया कि अब एक क्षण का भी विलंब धनुष टूटने में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वही जल शब्द की व्याख्या है। जल की वर्षा चाहिए, लेकिन जल की वर्षा के बाद भगवान राम ने जब यह देखा कि अगले क्षण ही सीता प्राण का परित्याग कर देंगी, इतनी व्याकुल हो गई, तो उनके मन में जो प्रश्न उठा था वो क्या था? कृषित बारी बिन जो तनु त्यागा तो मुझे खड़ई का सुधा तड़ागा। खेती के लिए जल आवश्यक है, पर खेती अगर उस समय खेत में जल बरसे जब खेत सूख गया हो तो उस जल का क्या उद्देश्य है? इसका अर्थ है जल मिलना ही नहीं चाहिए, ठीक समय में मिलना चाहिए। जब शब्द का तात्पर्य यही है। और यह जब शब्द जब भगवान ने जब देखा, बस ये ध्यान आते ही
कि एक क्षण का भी अगर विलंब हो गया तो अब अनर्थ होने जा रहा है। फिर तो प्रभु एक क्षण में ही गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना और अति लाभ उठाए धनु लीना। और धनुष टूटने के बाद गोस्वामी जी ने कहा, जनक जी को कैसा लगा, रानियों को कैसा लगा, सबके अलग अलग भाव। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि रानियों को तो ऐसा लगा कि सूखत धान परा जनु पानी, जैसे लगता हो कि धान सूखने वाला और उसी समय वर्षा हो जाए और धान के हरे होने से पहले ही किसान का हृदय हरा हो जाए। और जनक लेहु सुख सोच विहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। कि जल में अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो और ठीक समय पर उसको थाह मिल जाए, तो जनक तो डूब रहे थे करुणा और व्याकुलता में, लेकिन लगा कि नहीं हो गया। इसका अभिप्राय ये है कि वस्तुतः क्या मिला, कब मिला, कैसे मिला और मिलने के बाद क्या हुआ, क्या उसका परिणाम हुआ। हनुमान जी ने यही कहा कि रावण दृष्टांत नदी का उन्होंने दिया। वर्षा में नदी उमड़ती है और कितने दुर्भाग्य की बात है कि वो विनष्ट करने पर तुल जाती है। नदी में बाढ़ आकर के गांव को, मनुष्यों को विनष्ट करती है, पशुओं को विनष्ट कर देती है और इसके साथ साथ मनुष्य डूब जाता है। मार्ग के सारे व्यक्ति के सारे काम काज रुक जाते हैं। रावण के जीवन को वो स्वामी मानो हनुमान जी ने बरसात की उस भयावनी नदी के समान बताया कि जिसमें इतने गुण है, इतनी योग्यता है, पर सबका परिणाम क्या हो रहा है, समाज की क्या दशा हो रही है। और उसके साथ साथ एक बात और कह दिया कि नदी के लिए इससे बढ़ के दुर्भाग्य क्या होगा कि वो नदी केवल बरसाती अगर हो, पानी ऊपर से वर्षा और पानी बरस जाने पर जल चारों ओर उमड़ पड़ा और बाद में जब जेठ का महीना आवे, जब पानी की आवश्यकता हो, तब वो पानी बिल्कुल न रह जाए, पानी सूख जाए, तब क्या होगा। और तब इसका अर्थ ये है कि तुम्हारा जीवन कैसा विडंबना युक्त है। और गोस्वामी जी ने कहा कि नदी की परीक्षा जो है बरसात में नहीं, नदी की परीक्षा जेठ महीने में, और जेठ महीने में भी वही नदी जल से भरी हुई निरंतर बहती हुई लोगों को सुख देगी जिस नदी का कोई मूल उद्गम है। हनुमान जी का वाक्य था, सजल मूल जिन सरिपन नहीं, बरस गए पुण्य तब ही सुखाए। जब जल की आवश्यकता नहीं है तो बरस करके लोगों को नष्ट करना, और जब जल की आवश्यकता है तब जल का अभाव का वही स्थिति तुम्हारी है। और तुम ये जो समझ रहे हो कि मैंने लंका को पा लिया है, ना तुमने पाया है, तुम्हें पाने का भ्रम हुआ है। और तब हनुमान जी ने जो पाई शब्द की व्याख्या किया, और पाई शब्द की व्याख्या यही है कि राम मुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई। अगर भगवान से ही संबंध छोड़ करके, मूल से अपने आप को अलग करके अगर कोई संपत्ति और प्रभुता पा लेगा तो एक तो अनुचित मार्ग से ही पावेगा और उस संपत्ति और प्रभुता का केवल दुरुपयोग करेगा। और याद रखो, समझना यही चाहिए कि उसने सचमुच पाया ही नहीं है, उसके जीवन में पाने के सच्चे अभिव्यक्ति नहीं। इसलिए यह जो पंक्तियां इस आपके सामने रखी गई, जो पढ़ी गई, उसका मूल सूत्र यही है, हम जीवन में पाना चाहते हैं, सभी व्यक्ति पाना चाहते हैं, पर पाना चाहने में भी अनेक अनेक वस्तुओं को चाहते हैं। किसको पाना चाहिए, कैसे पाना चाहिए, कब पाना चाहिए, किस पद्धति से पाना चाहिए, और पाने का परिणाम क्या हमारे जीवन में, हमारे समाज में किस रूप में होना चाहिए। यही इस पंक्ति का जो मूल प्रश्न है, जो हमारे आप सबके जीवन के प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। हम पाना चाहते हैं, पर ये जो अगर पांचों को हम जोड़ें, और यह जानने के लिए ही तो सत्संग में जाने की आवश्यकता है। जब आप सत्संग में जाएंगे और तब आप यह जान सकेंगे, पा सकेंगे
कि सही सही अर्थों में किस तरह से हम जीवन में अपने पाने का लक्ष्य निश्चित करें, पाने का उपाय निश्चित करें, पाने के लिए हमने वो उचित समय पर सही माध्यम से हम कोई वस्तु पावें और पाने के बाद भी वो वस्तु हमारे पास स्थिर रहे और हमारे लिए परम कल्याणकारी हो। यही सूत्र व्यक्ति को सत्संग के माध्यम से प्राप्त होता है। इस प्रसंग को ही इस पर केंद्र बनाया जाएगा और जिन 5 वस्तुओं को पाने की बात कही गई है वो बड़े महत्व की है। पांचों व्यक्ति में ये पांचों व्यक्ति चाहता है या पांचों में से 2 को अधिक चाहता है, वह संपत्ति, कीर्ति, बुद्धिमत्ता, भलाई और सदगति। मानो यह सब कुछ सत्संग के द्वारा प्राप्त होता है। आज प्रारंभ होने में थोड़ा विलंब हुआ पर मुझे प्रसन्नता है कि आप लोग तब भी आशा से अधिक बहुत संख्या में आ गए। कल और भी शीघ्रता से प्रारंभ हो सकेगा ऐसा मेरा